बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम शहजाद है। मैं एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर DHQ हॉस्पिटल जोराबाद में NCD क्लिनिक इंचार्ज के तौर पर ड्यूटी कर रहा हूँ। और बेसिकली हमारा जो NCD क्लिनिक है वो डील करता है 4 इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं, उसमें डायबिटीज़ मिलाइटिस यानी कि शुगर, और सेकंड नंबर पे है हाइपरटेंशन बुलंद फशारे खून, और तीसरे नंबर पे इसमें है ब्रोंकियल एस्थमा, और चौथे नंबर पे है COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर पर है। इसमें हमारे पास जो चूँकि डाटा अवेलेबल है कि पाकिस्तान में इसके मरीज़ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जनरल पब्लिक में इस हवाले से अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ़ औक़ात में हम सेशन सेमिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि अगर किसी शख्स की फास्टिंग शुगर जो है वो 110 से ज़्यादा हो, मतलब 3 रीडिंग्स में, और सेकेंडली अगर जो है रैंडम शुगर वो 160 या 170 कर लें, उससे ज़्यादा हो 3 रीडिंग्स में, और तो हम उसको कहते हैं कि अपना आप मॉनिटर करें, आप मुमकिन तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उस हवाले से करवाया जाता है वो HbA1c है, जिससे यकीनी तौर पे हम जो है ना शुगर का एक डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को वाकई शुगर है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 4 to 7% होती है। बहरहाल इसमें इन हवाले से आगाही बहुत ज़रूरी है जो है शुगर और ब्लड प्रेशर की। शुगर के मरीज़ों में पेशेंट्स जो हो सकती हैं, जैसे डायबिटिक फुट हो सकता है, इनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन शुगर में के मरीज़ों में मोतिये का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा असाबी कमज़ोरी इसमें हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर के साथ अगर शुगर का मसला हो तो उसमें फिर इन कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सेकंड नंबर पे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी इंतहाई ज़रूरी है, और जो हम नॉर्मली एक चीज़ को लेते हैं कि 140/90 से किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा हो 3 रीडिंग्स में, तो हम उसको लेबल करते हैं कि उसको मुमकिन तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इस हवाले से आगाही बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, और अगर वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो मेडिसिन भी खानी चाहिए, नमक चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए। एक और जो 3rd नंबर पे हमारे पास बीमारी है वो है ब्रोंकियल एस्थमा की। दमा की बीमारी आमतौर पे सही टाइम पे डायग्नोज नहीं हो पाती, तो इस हवाले से भी आगाही बहुत ज़रूरी है। बचपन से कुछ लोग इसके प्रोन होते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, तो उसमें दमा बनने का जो है चांस वो बढ़ जाता है। तो इस हवाले से भी आगाही बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात वॉक्स सेमिनार्स भी कंडक्ट करते रहते हैं, और जैसे अगर इसका डायग्नोसिस ज़रूरी है, इस हवाले से कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें स्पायरोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है दमा के हवाले से, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम चेस्ट एक्सरे और ब्लड के कुछ टेस्ट भी देख लेते हैं इस हवाले। इन 4 बीमारियों जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, शुगर, ब्लड प्रेशर, एस्थमा और COPD, इस हवाले से अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो यू आर वेलकम। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और इस हवाले से नीचे आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, और उस हवाले से आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।